हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 9th इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 5th लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम क्वेश्चन है 6 से आगे के क्वेश्चन 10 तक जो होंगे हमारे, वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पीछे वाले जो 2 लेक्चर है उनमें हमारी एक्सरसाइज है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर है उनमें आपने इंटीग्रेशन का बेसिक समझना है कि इंटीग्रेशन किस किस टर्म का कैसे कैसे बनता है। तो शुरुआत करें बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी क्वेश्चन है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, लेकिन हर किसी में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में मैंने बताया था आपको सारी कमियां ध्यान रखनी, भाई किस किस का इंटीग्रेशन होता है। पावर में एक ऐड कब करते हैं, ऐसी 2 ही टर्म पॉसिबल है, एक सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये बना लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का वैसे होता नहीं, डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स का और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। 2 ही टर्म ऐसी है जिसकी पावर 1 से ज़्यादा होते हुए इंटीग्रेशन है। अदरवाइज इसमें ये रूल तो लगता ही नहीं, पावर में एक ऐड है, यहाँ पर इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। और मैं आपको बताऊँ बेटा, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो हम नहीं कर सके थे, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कोस स्क्वायर आ गया, ये भी नहीं कर सकते थे। 3 टर्म आ गई, वो भी नहीं कर सकते थे। इंटीग्रेशन 1 टर्म का कर सकते हैं। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको नज़र आ रहा है बेटा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक है। 4 क्वेश्चनों में से मैक्सिमम मेरे से जितना हो सका वो वाले सिलेक्टेड पार्ट लिए हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता जाए। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म कोसाइन, कई ये करेंगे कोस का इंटीग्रेशन कर दें साइन का, ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक एक का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कुछ स्पेशल केस है, सीकेंट स्क्वायर का ध्यान रखना है, कोसिकेंट स्क्वायर का ध्यान रखना है, सीकेंट टेन का ध्यान रखना। तो अब क्या करें, इंटीग्रेशन तो ये कहेगा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक को इसको ये कह देगा तेरा इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये बोला क्यों नहीं होगा, कह रहा कि 2 टर्म हुआ, आप हम तो सिर्फ 1 टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। फिर अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के पास जाएंगे, भाई आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। इंटीग्रेशन तो मना कर रहा कि 2 टर्म प्रोडक्ट में है, आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक ने अपना सारा चिट्ठा खोला, उसमें से फार्मूले देखेंगे। ऐसा कोई फार्मूला है क्या जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में हो और उनका फार्मूला बनता हो। तो मैं आज बेटा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के बारे में बताऊंगा। आज का थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आपको भी नजर आया बेटा इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो देखिए, साइन a+b बेसिक्स से शुरुआत करते हैं हम, और ये बिल्कुल आपके भी +1 की जो ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी डिस्कस किए, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। साइन a+b का बेटा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यही होता ना। क्यों पढ़ना पड़ गया, इंटीग्रेशन ने मना कर दिया, प्रोडक्ट का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अब हम एंट्री कर रहे हैं। साइन a+b ये सबसे पहला फार्मूला, बहुत फार्मूलों की जड़ है ये। और एक बेटा साइन a-b, पहले मैं इन 2 से कुछ फार्मूले बना रहा हूँ। साइन a कोस b माइनस कोस a। साइन में ऐसा होता है, प्लस में प्लस आता, माइनस में माइनस, और कोस में बेटा अपोजिट होता है, कोस a कोस b, सॉरी साइन a साइन b आएगा। इसको मैं ऐड कर देता हूं। ऐड करने से क्या होगा बेटा, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, साइन a+b और प्लस में साइन a-b, ठीक है। लेकिन मेरा तो काम बेटा यही था कि मैं इंटीग्रेशन समझाता, लेकिन आपको यही भाई लेक्चर में ये सारी बातें बताऊंगा तो आपका ध्यान फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ चला जाए, ठीक है। अब मैं ये कह दूं आप उस लेक्चर से सुन लिया होगा आपने, लेकिन बार बार ये कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसी लेक्चर में आपको कंसेप्ट भी ट्रिग्नोमेट्रिक का मैं आपको समझा दूंगा। आपने देखा 2 साइन a कोस b का ये बना, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 2 टर्म प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन मना कर रहा है इनके लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में ये 2 टर्म क्या होती है, इसका फार्मूला अलग अलग होता है। तो इसके इंटीग्रेशन की बजाय अब हम इस टर्म का करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। सेम ऐसा ही अगर मैं इन दोनों का माइनस कर देता हूं, ये प्लस किया था ना डायरेक्ट, तो उसमें बेटा क्या आ जाएगा, ये कट जाएगी और 2 कोस a साइन b, a का मतलब बड़ा एंगल है, यहाँ पर b का मतलब छोटा एंगल है।
तो साइन ए प्लस बी में से माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी। आई बात बेटा समझ में? आई कुछ कहानी समझ में? टिग्नोमेट्रिक से डरना नहीं, टिग्नोमेट्रिक का फार्मूला याद रखना है। साइन ए कोस बी साइन वाले फार्मूले में आता है। जो ये साइन ए कोस बी का टुकड़ा टूट के गिर गया ना, ये किस फार्मूले में आता है? साइन ए प्लस बी में आता है या साइन ए माइनस बी में आता है। जब साइन कोस का जोड़ा मिले तो वो साइन वाले फार्मूले ऐड होंगे, साइन कोस का मिले मतलब साइन का एंगल बड़ा और कोस का छोटा हो, और अपोजिट बेटा कोस का बड़ा हो जाए और साइन का छोटा हो जाए, तब आपने साइन ए प्लस वाले में से साइन ए माइनस बी का फार्मूला माइनस कर देना है। आपने माइंड में ये सेटअप रखना है। साइन कोस का पेयर आया प्रोडक्ट में, ये तो किस वाले फार्मूले में आता है बेटा? साइन ए प्लस बी में आता है। जब साइन कोस आया तो साइन का जो दोनों फार्मूले प्लस और माइनस वाला वो ऐड करने हैं, और जब कोस पहले आ जाए तो बेटा माइनस करने हैं। ये दो फार्मूले हैं, दो ही फार्मूले ऐसे कोस के हैं बेटा, वो आप अपने आप बनाओगे, कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का। इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट वाले 4 फार्मूले होते हैं, साइन कोस की, कोस साइन की, साइन साइन की, कोस कोस की। ठीक है, मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँ, फार्मूला समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना बेटा आपको कि भाई आपके वो वाले फार्मूले कवर कर पाओगे या नहीं। तो देखिए अब मेरे पास कोस 3x साइन 2x, बुक में तो बेटा साइन पहले लिखा था, मैंने जब यहाँ पे लिखा तो कोस को पहले लिख लिया, क्योंकि आप भी बड़ा एंगल पहले लिख लेना। अगर गलती से किसी ने ये बड़ा पीछे लिख दिया, छोटा लिख दिया, कोई फर्क नहीं हुआ बेटा, वो यहाँ पर एंगल बस माइनस का आएगा, इसकी जगह जो आना है। तो देखिए कोस साइन का पेयर, कोस साइन का पेयर है। इंटीग्रेशन मना कर रहा कि आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। टिग्नोमेट्रिक बोला भाई तेरे को किससे समस्या है? बोला 2 टर्मों से समस्या है। टिग्नोमेट्रिक बोला चिंता मत कर तू, मैं इन 2 टर्मों को अलग अलग बना दूंगा, फिर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर ये बोला कि इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो उसके लिए बेटा ये फार्मूले हमने समझने पड़ेंगे। तो ये देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 की व्यवस्था करनी पड़ेगी, घर की ही बात है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 आ जाएगा। कोस साइन है, कोस साइन है, तो साइन ए प्लस बी, पहले दोनों एंगल का प्लस, इसका और इसका प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा बेटा? दोनों यहाँ पर ऐड होकर कितना आ जाएगा? 5x, क्योंकि साइन ए प्लस बी। कोस साइन का फार्मूला क्यों लगा? पहले एंगल कोस है फिर साइन है। ए का मतलब मैं यहाँ पर बड़ा एंगल और बी का मतलब छोटा एंगल है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए ये ऐसा अरेंजमेंट किया है। बहसबाजी की जरूरत नहीं, कोई कह देगा कि मैं तो ये लूँगा, उससे भी हो जाता है, बस फर्क ये होगा यहाँ पर एंगल उसमें नेगेटिव आ सकता है किसी क्वेश्चन में। माइनस, आगे देखो बेटा, साइन ए माइनस बी, 3 में से 2 गया तो x साइन के साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन ने ये जो मना किया था, क्यों किया था? इंटीग्रेशन एक एक टर्म का किया जाता है, प्रोडक्ट वाली टर्मों का नहीं किया जाता। बहसबाजी नहीं कर सकते, 2 ही फार्मूले ऐसे हैं जिनका होता है, सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स, प्रोडक्ट में है लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स। क्यों है? क्योंकि डिफरेंशिएशन पहले आया, उसने ये बोला स्पेशल केस है, तो ये स्पेशल केस ध्यान रखने पड़ते हैं, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक के बेटा फार्मूलों के पास जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल अब तो कुछ बचा ही नहीं, आप समझ गए होगे बेटा। साइन का बताइए, साइन का इंटीग्रेशन कोस, एंगल का डेरिवेटिव 5, सी से नाम स्टार्ट हो गया, इंटीग्रेशन होने के बाद खानदान में बीमारी है नेगेटिव, साइन का कोस, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, आंसर आपके सामने है। तो ऐसा ही बेटा, ऐसे कई 2 पार्ट हैं। एक मैंने 3 वाला उठा लिया, कोस कोस कोस, तो मैं एक कोस का फार्मूला डायरेक्ट लिख दूं या ऐसे ही बनाऊं, तो मेरे को ये लग रहा कि 2 मिनट खर्चा बेशक हो जाए, समझ में बात सारी आ जानी चाहिए, कि मैं कहीं अजप्शन करके वो कहूँगा कि ऐसे फार्मूला बनेगा, तो हम फार्मूला वो भी बना लेते हैं। ठीक है ना, वो वाला फार्मूला भी बना लेते हैं। ये तो समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल ईजी हो गया ना, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी हमें आनी चाहिए, तभी तो, क्योंकि इंटीग्रेशन टिग्नोमेट्रिक की जिन टर्मों के लिए मना करेगा
उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक में से सुधार करके लेके आएंगे और उस फॉर्मेट का रिजल्ट आगे आ जाएगा। तो बेटा मैं अब कोस ए माइनस बी का फार्मूला लिख लेता हूँ। कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी, अपोजिट होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले। कोस ए प्लस बी देखिए क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये खल्लास हो जाएंगे। ऐड करने से 2 कोस ए कोस बी आया, ऐड करने से बेटा कोस ए कोस बी आया, 2 कोस ए माइनस बी, 2 कोस ए माइनस बी और कोस 2 कहाँ से ले आए, 2 तो आएगा नहीं, ऐड किया है दोनों को, ऐड किया है बेटा कोस ए माइनस बी को और इसको। ऐड करने से प्लस आते हैं दोनों कोस। कोस कोस चालू आदमी, सिंपल आदमी, भाई साधारण आदमी है, थोड़ा सा जो चालू टाइप का है, क्लेवर टाइप का है, इसके लिए हमने थोड़ा सा, अगर आपने थोड़े से अच्छे तरीके से समझना है तो भाई +1 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। उसमें मैंने 8 लेक्चर बनाए हैं, 6th या 7th 8th में से एक लेक्चर ऐसा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वहाँ पर बेसिक कोर्स में डिस्कस किए हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी दोबारा अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक समझ सकते हो। तो देखिए एक हो जाएगा, जब मैं दोनों का माइनस कर दूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कोस बी, और ये कोस ए माइनस बी में से माइनस कर दिया जाएगा कोस ए प्लस बी। ठीक है, जब दोनों कोस आए तो कोस वाले फार्मूले ऐड, जब दोनों साइन आए तो कोस वाले फार्मूले बेटा माइनस, लेकिन पहले कोस ए माइनस बी लिखा जाएगा। इसमें कुछ कमी है, नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट किसका देता है, पॉजिटिव। काम तो किसने करना है, इसके रिजल्ट नहीं। कोस कोस का पेयर है तो कोस के फार्मूले प्लस किए जाएंगे, साइन साइन दोनों साइन साइन है, कोस वाले फार्मूले घटेंगे, लेकिन पहले कोस ए माइनस बी फिर माइनस करेंगे कोस ए प्लस बी। साइन कोस कोस साइन, वो टुकड़ा किस में से टूट के गिरता है, सोचिए, साइन कोस का साइन वाले में से गिरता है टूट के, तो वहाँ पर तो दोनों साइन प्लस माइनस करने होते हैं। और बेटा ये देखिए कोस कोस साइन साइन, ये टुकड़ा किस फार्मूले में से टूट के गिरता है, कोस वालों में से गिरता है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो टर्म होगी किसकी आएगी बेटा, कोस की आएगी। क्यों बनाया, 3 टर्म है। अब आप सोचोगे 3 है, हमारे पास तो 2 है, घबराने की जरूरत नहीं, पहले 2 का हिसाब कर दें, तीसरे को बैठा लेंगे। इंतजार कर भाई तू, पहले हम इनका समझौता करवा दें, इसका समझौता करवा देते हैं। 2 कोस 3x कोस 2x कोस x, इंतज़ार कर भाई तू, कोस x मल्टीप्लाई में इंतज़ार कर। 2 हम अपनी ओर से उधार लेके आए तो डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये फार्मूला आपको अब सामने नज़र आने लग गया हुआ, कोस वाला ये रहा। तो देखिए मैं इसको देखकर यहाँ पर लिख देता हूँ, कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी क्या बनेगा बेटा, a माइनस बी, 3 में से 2 गया तो x, ठीक है, प्लस कोस, फिर क्या करना है, प्लस इसका और इसका प्लस 5x। इंटीग्रेशन ने जो 3 टर्म थी उनके लिए मना कर दिया था, लेकिन हमने फार्मूला बना लिया 2 का। लेकिन यहाँ पर एक समस्या, कोस x बोला अभी मैं बाहर बैठा हूँ, मेरा क्या करोगे, अकेले नहीं हो, मैं दोनों के मल्टीप्लाई में आऊँगा। पहले इसको भी बुला लेंगे, तू भी आ जा, तेरी वजह से भी देखेंगे क्या क्या कमजोरी आएगी क्वेश्चन में। कमियां आती जाएगी, सोल्व करते जाएंगे। कोस 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 स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस 5x और कोस x हो जाएगा। फिर से देखा, अभी हम सोल्व नहीं कर पाए क्योंकि ये 3 थे, 2 का हमने हिसाब कर दिया था। कोई ऐसे मत कर देना बेटा इसका और इसका इंटीग्रेशन और इसका ये, अरे इन दोनों के मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन नहीं होता, एक प्लस की टर्म का होता है, एक माइनस की टर्म का होता है। डिवाइड के नाम की भी यहाँ पर कोई टर्म नहीं होती, एक 1/x में आती है और 2 साइन इनवर्स की टर्म आती है। तो कोस स्क्वायर का देखिए बेटा, कोस स्क्वायर x का,
कोस स्क्वायर एक्स का कोस की 3/3 गलत। पावर एडिशन नहीं कर सकते, पावर एडिशन बेटा नहीं कर सकते। तो कोस स्क्वायर का कल वाले में भी लेक्चर में हमारे पास आया था, कोस स्क्वायर को लिखा जाता है 1 + cos 2x बाय में 2। कोस इसका देखिए फार्मूला 2 मल्टीप्लाई में बेटा क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई में करेंगे और 2 डिवाइड में करेंगे। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। कोस कोस की टर्म है, ये कोस के फार्मूले में से टूट के गिरता है। कोस कोस है तो दोनों कोस ऐड हो जाते हैं, दोनों साइन साइन है तो बेटा माइनस हो जाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, कोस 5x है तो यहाँ पर कोस a - b पहले आएगा, 5 में से 1 गया 4x आ जाएगा, प्लस में कोस a + b, ये रहा, यही तो है ना। तो क्या आएगा बेटा, कोस 4x। जितनी भी टर्म आई है, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों का 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये 4 हो जाएगा। जितनी भी टर्म आई है बेटा ऐसी टर्म है जो इंटीग्रेशन के लायक है, हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x हो जाएगा, कोस का साइन 2x हो जाएगा, बाय में एंगल का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, प्लस कोस 4x का साइन 4x हो जाएगा, बाय में एंगल का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, और ये कोस 6x आएगा। दोनों का प्लस होना ना बेटा, आप सोच तो रहे थे, आपकी मन की आवाज़ पहुंच गई, चिंता मत करो। कोस 6x है तो कोस का क्या आएगा बेटा, साइन 6x बेटा बाय 6 + c। ये आपका आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक समझाया है साथ में। अगर मैं आपको ये कह देता फार्मूले देख लेना फिर ये समझ लेना, आधा दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता, फिर वो फार्मूले फिर दोनों को कोरिलेट करना पड़ता। मैंने दोनों काम एक साथ ही करवा दी बेटा, पहले कोरिलेट भी करवा दिया और उसी के ऊपर फिर क्या करवा दिया, क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है थोड़े से इंपॉर्टेंट थे बेटा, क्योंकि यहाँ वाला कंसेप्ट आगे भी रिपीट होता रहेगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर ध्यान रखना, फोकस बनाना। ठीक है, जो बच्चे हमारे पास +1 में थे हमने उनको बोला था बेटा एक पेज बनाना, आप वो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा आगे। देखो इस कोरोना के वक्त भी वो आपके साथ होना चाहिए, तो आपके पास वो फार्मूले होंगे तो जो अच्छी तरह बनाए होंगे बेटा वो आपके ज़रूर काम में आएंगे। ठीक है, घबराना नहीं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप बच्चे कॉल कर सकते हो। और साथ में जिस भी बच्चे की बेटा इंटीग्रेशन में कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप बच्चे कॉल करके, इंटीग्रेशन के साथ बेटा धोखाधड़ी नहीं चलेगी। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो या कॉल करो, अगर कोई भी समस्या आती है तो बेटा आपका समाधान होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये नहीं है कि भाई आप बस यहाँ से समझो कुछ कमी रहेगी तो कमी छोड़ दो, उस कमी का भी सॉल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब जो ये क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन उठा लिए मैंने क्योंकि इन क्वेश्चनों के बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं उठा लेता हूँ। 1/cos स्क्वायर x है बेटा, 1 - के साइन x। अब जल्दी जल्दी कहानी ख़त्म हो जाएगी, इतनी बड़ी कहानी नहीं बची है, थोड़ा सा उस ट्रिग्नोमेट्रिक की वजह से टाइम लग गया। डिवाइड आ गया, कोस स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन ये कहेगा भाई डिवाइड से तो चिढ़ है, 2-4 स्पेशल फार्मूले हैं उनका तो हो जाता है, बाकी आप समाधान कीजिए। हमने देखा कोस स्क्वायर है, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें। 1/cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर x, और साइन बाय कोस, एक साइन बाय कोस तो 10x हो जाएगा और एक कोस का सीकेंट हो जाएगा। थोड़ी सी कहानी समझने में दिक्कत है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप बच्चे बेटा पजल मत होना। साइन बाय कोस, क्योंकि सभी तरह के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई सोच रहे कि दोबारा से ऐसी छोटी छोटी बातें बेटा सबको बतानी पड़ती है। ठीक है, साइन बाय कोस 10 हो जाएगा ये तो, और ये 1/cos सीकेंट हो जाएगा, इसलिए 10 सीकेंट आया है। तो देखिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा 10x है ना, और 10x सीकेंट x का सीकेंट x, और प्लस में बेटा क्या आएगा, c। ये हमारा आंसर आ गया, बस ये था, अलग अलग डिवाइड कर दी। अगर बेटा यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 हो, कोई प्रॉब्लम है, ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 2 - 3
2 माइनस 3 साइन एक्स हो तो कोई दिक्कत होगी? कुछ नहीं होगी भाई। यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके साथ 3 आ जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा और इसके साथ 3 आ जाएगा। और तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट नंबर था वो दोनों के साथ चला जाएगा। जो मैंने ये क्वेश्चन कराया बेटा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, एलिमेंट का क्वेश्चन है। ये 7th का फर्स्ट पार्ट है बेटा और ये 8th का फर्स्ट पार्ट है। दोनों के गुण आपस में मिलते हैं, एक साथ दोनों के दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, 2 पार्ट इसमें से हमारे हो गए। जो पार्ट होते जाते हैं उसका भाई हम साथ के साथ बेटा इरेज करते जाते हैं। आगे ना बात समझ में, डिवाइड के नाम से इंटीग्रेशन को चिढ़ है। पहले डिवाइड का किस्सा खत्म किया जाएगा। अलग अलग अगर एक ही टर्म थी तो हमने दोनों को अलग अलग बांट दी, भाई तू इसके साथ चली जा तो तू इसके साथ चली जा। किसी में अगर 2 टर्म आ जाएगी तो देखें, हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। इनका भाई अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये 7th के ही पार्ट हैं सभी। मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिख लिए, तीनों एक साथ ही कवर करवा दूंगा बेटा। 1/, और मैंने इरेज गलत कर दिया, थोड़ी सी जगह की कमी थी, नहीं तो इसकी कहानी पिछले के साथ भी जोड़ देते। ये है, एक तो कई सोच सकते हैं साइन है, 1 प्लस साइन है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से तो फार्मूला बन जाता है, कोस बन जाता है डायरेक्ट। और कई सोचते हैं साइन का कोस बना दूं मैं π/2 माइनस समथिंग से, तो 1 प्लस जब कोस आएगा 1 प्लस कोस का फार्मूला बन जाता है बेटा, एक टर्म आ जाती है। टिग्नोमेट्रिक की डिनोमेटर में एक टर्म है अपने आप में कंप्लीट, उसके डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। साइन आता तो कोसिकेंट बन जाता, किसी के डिवाइड में कोस आता है तो सीकेंट बन जाता है, टेन आता है तो कोट बन जाता है, लेकिन समस्या 2 की है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे, जब अगर आपके पास या तो कोस में बदल लो या आपने देखा भाई एक ही टर्म बना दे, कोई फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर होता, कैसे बनाएं, इसका रैशनलाइजेशन कर दें 1 माइनस, ठीक है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसको 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बेटा कोस स्क्वायर एक्स। और यही मेरे पास जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 7th का फर्स्ट पार्ट, सेम वही था, 1 माइनस साइन 1 कोस स्क्वायर अलग सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अभी किया है ना, अब सोल्व करने की तो सारी ज़रूरत है नहीं बेटा, आप समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तो हमने किया था, आगे दोबारा करने का क्या फ़ायदा। कोस स्क्वायर का सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट साइन बाय कोस 10 हो जाएगा, और कोस जो बचा वो सीकेंट में कन्वर्ट होकर आगे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये कवर हो गया, ये पार्ट कवर हो गया बेटा। अगला पार्ट देखिए क्या है, साइन एक्स है डिवाइड में, ये ऊपर भी साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला बनाए तो भी लेंथी, रैशनलाइजेशन करें बेटा, वहाँ से सोल्व हो जाता है कि इसके साथ भी साइन आ जाएगा और इसके साथ भी, तो फिर ये साइन और सीकेंट स्क्वायर बचेगा। तो मैं कुछ ऐसा सोचे बेटा वो प्रॉब्लम ना आए, तो मेरे पास जो साइन एक्स है मैं इसमें प्लस का 1 कर लूँ और माइनस का 1 कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम टर्म ऊपर भी बना दी मैंने, और दोनों के साथ मैंने अलग अलग डिवाइड कर दी। 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स था, प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया, दोनों के साथ सेपरेट कर दी। इससे ये टर्म बेटा कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, और माइनस में 1/1 प्लस साइन एक्स बचेगा, यही बचेगा ना। इस 1 के नाम का तो बेटा यहाँ पर x आ जाएगा इंटीग्रेशन, और माइनस में जो भी ये टर्म है वो चलती जाएगी, माइनस में जो भी टर्म है चलती जाएगी। इंटीग्रेशन की बात करूँ मैं, कोस स्क्वायर का सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। साइन बाय कोस बेटा 10, और एक कोस का सीकेंट 10 सीकेंट का सीकेंट हो जाएगा, और बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये इसी का चचेरा भाई बहन था, ये भी इसके साथ सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स है डिवाइड बाय, यहाँ पर लिख लें क्या फिर, सीकेंट एक्स
सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। नज़र आ रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। सीकेंट एक्स डिवाइड बाई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, सीकेंट है, सीकेंट बेटा क्या लिखा जाएगा, 1 बाय कोस एक्स ऊपर वाला, 1 बाय क्या लिखा जाएगा, कोस एक्स ऊपर वाले सीकेंट को 1 बाय कोस, 10 को साइन बाय कोस। एलसीएम ले लेंगे बेटा, ऊपर वाले का 1 बाय कोस एक्स है, नीचे वाले में 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। ठीक है ना, नीचे वाले का कोस आएगा, कोस से कोस गया तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, यही तो बचा 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। और अभी मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, देखिए 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऐसा करने से बेटा इसका भी आंसर आ जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ कवर हो गए ना। मैंने ये कहा था कि पार्ट थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगला है 1 माइनस साइन एक्स, इसका रैशनलाइजेशन कर ही नहीं सकते, रूट में है। कोई कहेगा कि पावर एडिशन का रूल लगा दें, पावर में एक ऐड कर दें। ये तीनों क्वेश्चन बेटा कवर हो चुके हैं। और हमारे पास अब क्वेश्चन आया नेक्स्ट, रूट में 1 माइनस के साइन एक्स। तो पार्ट है ना, छोटे छोटे हैं, टिग्नोमेट्रिक की टर्म देखकर पजल हो जाते हैं। कुछ पार्ट, मोस्टली पार्ट मैंने करवा दिए, थोड़े बहुत पार्ट होंगे बेटा, इनके कंसेप्ट से समझकर जब करोगे आप लेक्चर सुन के, तो ये आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। कोई बात समझ में नहीं आती बेटा, दोबारा से लेक्चर में सुन लो कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स, इसके दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में होता तो कोस ही बनाना पड़ता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट में साइन की जगह कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। एक मेथड तो ये है, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला है क्या, 1 माइनस कोस थीटा फार्मूला क्या बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना। ये रूट में रूल तो लगा ही नहीं सकते, पावर में एक ऐड कर दें, क्योंकि पावर के नीचे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, तो हमने कोस में बदल लिया। और इसका रूट में 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एंगल का पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, रूट में 2 आ गया, साइन स्क्वायर का साइन आ गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। घबराने की बात नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन बेटा आप बताओगे ना, बताना शाबाश। साइन का बेटा सोचो, साइन का इंटीग्रेशन कोस, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, पाई बाय 4 तो बेटा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 शाबाश, और x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 किसका, माइनस का। एक माइनस और कह रहे हो आप, मैं समझ गया, क्या नाम किससे स्टार्ट, सी से, और जिसका नाम बेटा सी से स्टार्ट, इंटीग्रेशन होने के बाद नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 है, पलटी मार कर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय 2 है, डिवाइड में अगर 2 टर्म और है तो वो ऊपर आ जाती है 2√2। इसका आंसर ये भी हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई भी की जा सकती है, कोस ए माइनस बी की, कोस ए कोस बी, अभी जो हमने किया था स्टार्टिंग में, कोस ए कोस बी प्लस के साइन ए साइन बी, वहां से बेटा इसका आंसर आ सकता है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ऐसे करते हैं कई कि रूट खत्म करना है तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। एक तो मतलब जो मैंने बदला इसमें स्क्वायर ही आया, दूसरा स्क्वायर लाने का ये तरीका होता है, जब भी साइन के साथ 1 होता है, उस 1 को हमेशा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। जो भी यहां पर एंगल लिखा है इसका हाफ करेंगे बेटा, x बाय 2 इसके साथ भी और x बाय 2 इसके साथ भी, और जो साइन होगा ये इसके पास क्या होगा, जो साइन है, आपने साइन 2x का फार्मूला देखा बेटा, साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन x कोस x, तो साइन x का क्या हो जाएगा बताइए, 2 साइन x बाय 2 और कोस x बाय 2।
यही हो जाएगा ना 2 sin x/2 और cos x/2। तो उस साइन की जगह बेटा 2 sin x/2 और cos x/2 आ जाएगा। दो मेथड, एक तो ये, दूसरा मेथड ये है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 है और ये sin x ही है, लेकिन ऐसा क्या होगा ऐसा करने से, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये भी इसका लिखा जा सकता है। कोई कहेगा मैं तो ऐसे लिखूंगा, दोनों से आंसर आ सकता है, लेकिन एक में दोनों नेगेटिव आते हैं, एक में दोनों पॉजिटिव आते हैं। बेटा चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो और चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखें, बात तो दोनों से क्या है, सेम है। साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर आता है। लेकिन बेटा मैथ में इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको दिया गया है यहाँ से, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव आते हैं, वो नेगेटिव कॉमन ले लिया जाता है। लेकिन आंसर बेटा इसके अकॉर्डिंग दे रखा। एग्जाम में हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। क्या है आगे, तो कुछ कहानी बची नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर गया, कोस का इंटीग्रेशन साइन और साइन का कोस, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आगे बेटा आप कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपका कवर अप हो गया। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और बचा है, cos 2x cos 2 अल्फा। देखो एक में एंगल 2 अल्फा है, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। एक है cos 2x का, cos 2x के बेटा 3 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले cos 2x के, 3। cos 2x के फार्मूले लिख लेते हैं बेटा। cos 2x के 3 फार्मूलाज है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x से माइनस 1। तो देखिए बेटा कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन की बात करूंगा बेटा। ये तो हो गया ना हमारा। देखिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा ये देखिए, जिक्र हमारे घर का हो रहा, दूसरे का मुद्दा उठाने का फ़ायदा ही नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, दोनों टर्म कोस की, ये भी कोस ये भी कोस, साइन को बुला के क्या करें, सारा कोस में ही जिक्र है, कोस के बारे में ही सारी जद्दोजहद चल रही है। तो हम cos 2x का ऐसा फार्मूला देखें, एंगल, अगर आप किसी टर्म को बेटा कैंसिल करना चाहते हो तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। दोनों का एंगल क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। इसका 2 है, इसका x है, बड़े से छोटे में आने की तरकीब ये रही। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा का बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos x माइनस कोस अल्फा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। ये क्या है बेटा, 2 कॉमन आ गया, और एक आइडेंटिटी नहीं बच गई, कोस ए माइनस बी का, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा हो जाएगा। ये 2 कॉमन आ गया दोनों में से, और ये एक आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। इससे ये टर्म कैंसल, 2 अपने पास है ही। इंटीग्रेशन देखिए बेटा, कोस एक्स का स्याबा साइन एक्स, ठीक है, एंगल का 1, कोस अल्फा का साइन अल्फा। मैंने वो लिखा जो आप मेरे साथ साथ सोचते, कोस का साइन, कोस का साइन। लेकिन बेटा यहाँ पर एक गलती हो गई। ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी कौन सी टर्म थी भाई आप ये कह रहे गलत। इसका एंगल अल्फा है और अल्फा अपने आप में dx के अकॉर्डिंग बेटा कांस्टेंट है, तो कोस अल्फा अपने आप में किसका काम करेगी, कांस्टेंट टर्म का काम करेगी। और इंटीग्रेशन ये कहता है जो भी टर्म कांस्टेंट होती है उसके साथ हमेशा क्या आता है बेटा, x। ये इसका आंसर आएगा x कोस अल्फा प्लस c। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम भावनाओं में बहकर सेम ऐसे ही तर्ज पे चल पड़ते हैं कोस का साइन, तो हमें बेटा ये गलती नहीं करनी। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब बचे हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। इनवर्स की कोई भी टर्म हो बेटा उसका इंटीग्रेशन है ही नहीं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बीमारी है जो इनवर्स की टर्म और लोगरिथमिक टर्म का अपने आप में सिंगल किसी टर्म का कोई इंटीग्रेशन, ना तो किसी का साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आता, क्योंकि ऐसी कोई टर्म थी ही नहीं कि हम उसका डेरिवेटिव करें और इनवर्स की टर्म आती हो। कहीं पर भी इनवर्स की कोई टर्म नहीं आई, साइन इनवर्स एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं आया। तो ये सोच लेना साइन इनवर्स अगर किसी का डेरिवेटिव नहीं आया तो बेटा इनका इंटीग्रेशन भी नहीं है। इस बात को बहुत मजबूती के साथ समझना है, आपके दिमाग में बैठा लेना है। इनवर्स की टर्म जब भी आएगी और लोगरिथमिक टर्म, ऐसी दो बीमारियां हैं, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता। समाधान किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन इनका बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। ये बात आगे भी बहुत काम आएगी, देखते ये बता देंगे ये कैसी टर्म आ गई, इसका तो इंटीग्रेशन है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन, क्योंकि बगैर एग्जाम दिए सोल्व नहीं भाई पास नहीं हो सकते, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं भाई एग्जाम देते नहीं और फिर भी क्या हो जाते हैं पास। पता आपको भाई अलग अलग मेथड बहुत सारे, कई किसी और से एग्जाम दिला लेते हैं और रिजल्ट तो उन्हीं के नाम का आता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, इनवर्स की टर्म है इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन इसके पड़ोस में ऐसी टर्म है जो इसका सर्वनाश कर देती है। क्योंकि जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था, बताया था इनवर्स की टर्म तो सर्वनाश करती है ट्रिग्नोमेट्रिक का, और ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म सर्वनाश करती है इनवर्स की टर्म का। और इस क्वेश्चन में बेटा सारे की सारी वही टर्में आई है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मुद्दे को समझेंगे फिर क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। बार बार आपके दिमाग में भी यही चलना चाहिए, इनवर्स की टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, अभी दिमाग में ये बात चलनी है। तो फिर कैसे करें, इनकी लड़ाई करवा देते हैं यहीं पर। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म, जो एंगल बचेगा उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। आई कहानी समझ में, पहले इनका यहीं पर आपस में समझौता करवाएंगे, इंटीग्रेशन मना कर देगा, इनवर्स का नहीं होगा। तो ये बोले तू चिंता मत कर, ये हमारे दोनों दुश्मन है, पहले इनको खत्म कर दें, जो बचेगा आप उसका इंटीग्रेशन कर देना। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। लेकिन कईयों के तो ये बात कुछ ज़्यादा ही समझ में आती होगी लड़ाइयों वाली, तो मजाक के तौर पर बेटा हम कह रहे हैं, कहीं आज जाते ही किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कहीं आप किसी का डेरिवेटिव ना कर दो। अगर अगले को इंटीग्रेशन करना आता होगा बेटा, सारे दांत इकट्ठे कर देगा, थोड़ा सा बच के। वो बस हमने बातों को समझाने के लिए अपने शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तित किया है। तो देखिए 1 माइनस कोस टू एक्स का फार्मूला बताइए बेटा क्या होगा। 1 माइनस कोस टू एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस टू एक्स का बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स, टेंजेंट इनवर्स, 2 से 2 गया, tan इनवर्स। इंटीग्रेशन अभी नहीं करेगा क्योंकि इनवर्स दिखाई दे रहा है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक का तो कर देता, इनवर्स का कभी नहीं होता। और इनवर्स का सर्वनाश करने के लिए कौन प्रेजेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म। साइन बाय कोस बेटा टेंजेंट एक्स, स्क्वायर स्क्वायर सब हटा दिया, समझ गए हो गया आप, 1 और 1 2 होल पावर हो जाती, रूट का खत्म कर देते हैं। और बेटा tan की मुलाकात tan इनवर्स से होती है, और इस मुलाकात के बाद क्या होता है, इन दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और बचता क्या है, एंगल। कौन है, x। अब इंटीग्रेशन बोला कोई चिंता वाली बात नहीं, जो दुश्मन था वो तो गया, x बचा, और x का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, c। ठीक है, इनवर्स के नाम का समझौता नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक दी जाती है। क्वेश्चन वाले को भी पता, पहले वो इन दोनों का झगड़ा करवाएगा, झगड़े के बाद जो मुद्दा बचेगा उस मुद्दे का हम हिसाब कर देंगे। हिसाब करने के बाद क्या करें बेटा, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत सारे उठा लिए। अगर मैं कुछ कम क्वेश्चन उठाता तो लेक्चर छोटा हो जाता, लेकिन बेटा आपका ही काम आसान किया मैंने। जितने मैं क्वेश्चन समझाऊंगा कंसेप्ट में मजबूती होती जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेना बीच में, अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, उसका सोल्यूशन आपके पास है। ठीक है, वीडियो रोक कर आप पानी पीने जा सकते हो। ठीक है, कहीं मेरे को ब्लेम करते रहो भैया बोर हो गए बेटा, 20 मिनट का सुन लेना, फिर 20-20 मिनट का ऐसे करके सुन लेना, कवर अप सारा हो जाएगा। तो
तो देखिए बस अब तो कुछ है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स का आपस में झगड़ा होगा, उस झगड़े के बाद हमने अपना फ़ायदा उठाना। साइन 2x का फार्मूला बेटा 2 sin x cos x है ना, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले। 1 प्लस कोस एक्स का 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 गया, कोस से कोस गया, साइन बाय कोस tan x। यहाँ पर भी बेटा क्या बचा बेटा क्या है, 10 से 10 गया, x बचा, और x का इंटीग्रेशन बेटा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, x का इंटीग्रेशन बेटा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं बेटा, मैं भी तो आपके लिए बगैर पंखे इतनी गर्मी में बेटा क्लास बनानी दोपहर में, आप भी समझ सकते हो, जब शांति हो जाए तब बनानी पड़ती है। तो आप बच्चे थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहिए बेटा। कई तो बस इंजॉय में ये देखते लेक्चर आ गया स्टार्टिंग सा, थंबनेल देखा और बस, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा वो हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, जिसका बेटा ऐसा ही दिमाग है भाई कोई नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा, बाद में तो सिलेबस उनको देखेगा और उनके समझ में कुछ नहीं आएगी, तो 1 साल और वेस्ट करनी पड़ सकती है। घर बैठे किसी और जगह की बातें छेड़ने से, अगर आप जितनी अलग तरह की बातें समाज से हटके या किसी और अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो वो आपके काम तो कुछ नहीं आएगी बेटा। ठीक है ना, घर पे ही रहना है। काम के बाद बहुत सारा समय बच जाता है, क्योंकि जो आप कहीं ट्रांसपोर्ट में जाते थे, स्कूल में जाते थे, कहीं और पढ़ने जाते थे, वो सारा टाइम बच गया अब आपके पास। ठीक है, अब थकान भी नहीं होती। कई बार तो बच्चे ऐसे बसों का बहुत लंबे लंबे इंतज़ार करना पड़ता है, ऑटो का इंतज़ार करना पड़ता, सारा टाइम तो बच गया आपके पास। टाइम बचाकर घर पर ही आपने अच्छे से पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। ठीक है, लॉकडाउन का बेटा आपकी स्टडी के ऊपर कोई असर ना हो, स्वास्थ्य के ऊपर असर हो सकता है। tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अभी आ गया क्वेश्चन। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। एक तो बताया था बेटा मैंने फार्मूला बना सकते ऊपर भी नीचे भी, अभी नहीं बनाया था एक 1 माइनस साइन एक्स का और 1 प्लस साइन एक्स का, पीछे क्वेश्चन आया था। देखो ये रहा, ये इरेज नहीं कर पाए हम, और है भी बहुत अच्छी बात है, बचा है तो। इसमें एक रिजल्ट नहीं आया था, 1 की जगह तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे, प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे, और साइन की जगह बेटा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिख देंगे। अभी समझाया था ना। ठीक है, याद नहीं हो तो बैक कर लेना वीडियो बेटा, फिर से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्लास में तो ऐसा नहीं था कि मास्टर का बटन दबाए और मास्टर पीछे, लेकिन अब आपके हाथ में सब कुछ है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो देखिए बेटा कहानी क्या होगी, मैं थोड़े से शब्दों में लिख देता हूँ। 1 माइनस साइन एक्स का डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ बेटा मैं, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आप समझ गए होगे बेटा। अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये गया स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर मिलकर ये रूट गया, ऐसे बोलना था मेरे को। ठीक है, इकट्ठे हुए। टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये साइन एक्स बाई 2। इस बार तो ये हंसने लग गया इनवर्स हमारे ऊपर कि बोले इस बार सर्वनाश नहीं हो सकता, इस बार सर्वनाश नहीं हो सकता, 10 तो आया ही नहीं, क्योंकि तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो। कुछ और सोचें कैसे 10 आए। अब हमने देखा ये बोला कि कुछ नहीं कर सकते मेरा, इन्होंने तरकीब लड़ाई कि हम 10 कैसे बना सकते हैं। सोचिए बेटा 10 कैसे बनता है, 10 कैसे बने, इसका किससे डिवाइड कर दे, कोस से। कोस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1, 10x माइनस 1, 10x प्लस 1, हमारे पास कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो ये फार्मूला जो बचेगा बेटा, ये 10x बाई 2 माइनस 1 और ये 10x बाई 2 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स। एक फार्मूला है बेटा, या तो इसको ऐसे समझ लेना, ये x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, या tan इनवर्स ये है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा बेटा, इसमें ऐसे नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पजल नहीं करूँगा आपको, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 10x बाई 2 1 प्लस, थोड़ा सा अब तो समझ में आ गया होगा ना। और जो बेटा वो नेगेटिव है ना, कॉमन लिया मैंने, वो मैं यहाँ बाहर लिख लेता हूँ। tan इनवर्स में से माइनस कॉमन आ सकता है, या पाई माइनस समथिंग लिखेंगे। तो देखिए ये अंदर वाला फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 10
π/4 माइनस x/2 और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल। एक π/4 बचा बेटा, π/4 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म होती है, उसके साथ क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, x आ जाता है, और जो x है उसका इंटीग्रेशन x²/2 और ये हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास एक टर्म और बची बेटा, एक क्वेश्चन और बचा, ये इसको जल्दी से यहीं समाप्त कर देता हूँ। कोस इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x 1 प्लस tan इनवर्स x, ये एक फार्मूला है बेटा, या तो आप इसको साइन कोस में ब्रेक कर लेना, नहीं अगर जिसको इन ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला याद है 1 माइनस tan² x 1 प्लस tan² x, सीधे ही ये फार्मूला होता है कोस इनवर्स, ये होता है बेटा कोस 2x का, डायरेक्ट होता है कोस 2x, कोस से कोस गया 2x बचा, और 2x का इंटीग्रेशन बेटा 2 × x का x²/2 और प्लस में c। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बेटा, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए हमने क्वेश्चन बहुत सारे उठा लिए, उन क्वेश्चनों के कई पार्ट थे वो उठा लिए और आपको समझ में आ सके। कल बेटा आपकी क्लास नहीं होगी, एक दिन का ब्रेक होगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, इस वजह से मैं आपको रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहा, क्योंकि पीछे भी एक छुट्टी हो गई थी, एक दिन लेक्चर नहीं आया, तो थोड़े से एक वीक तक बेटा ऐसी समस्या चलेगी। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करके चलूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दे पाऊँ, मतलब डेली रूटीन में जो होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो बेटा, आपके जो एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, ये वीडियो कर दीजिए। कई बार जो हमारा 3rd चैप्टर हो चुका बेटा वो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम मैक्सिमम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बना सकते हैं। और जो लाइव आने का सेशन है बेटा, अभी तक हमने अप्लाई तो कर दिया है, हमारे 1 KB सब्सक्राइबर हो चुके हैं बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उस दिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि हम जिसकी वजह से सब्सक्राइबर के बारे में भी नहीं बता पाए, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ बेटा। जिस समय वो हुए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और लाइव आने के मतलब जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए अप्लाई कर दिया। वैसे तो आप डायरेक्ट नहीं आ पा रहे, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन बेटा आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्लासेस भी मिलती रहेंगी। और सिलेबस थोड़ा सा आज मैंने इसलिए क्वेश्चन के पार्ट ज़्यादा ले लिए क्योंकि इंटीग्रेशन में छोटी छोटी बातों पर आप पजल हो जाते हो, तो आपको सोचकर ही, आपके दिमाग में आकृति बनाकर ही बच्चे क्या क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इतने सारे पार्ट उठाए हैं। ठीक है, और बेटा कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, आप कमेंट 2 या 3 बच्चे करते हैं, कमेंट करना बहुत ईजी है। जो वीडियो आप सुन रहे बेटा वो ऊपर करते जाओ, स्लाइडिंग, लास्ट में जाकर कमेंट मिलते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कमेंट होते कहाँ पर, ये कहाँ से आएंगे। वीडियो जो भी आप सुन रहे बेटा उसको स्लाइड करते जाओ, स्लाइड जब रुक जाएगा पूरा तो यहाँ पर होता है कमेंट का ऑप्शन, आप कमेंट पढ़ भी सकते हो किसने क्या क्या कमेंट किए, और कोई नई कमेंट करना चाहता तो वहाँ पर कर सकता है, क्योंकि कई बच्चे तो यही सोचते हैं ये कमेंट कहाँ होंगे, मिल ही नहीं रहे ऑप्शन, तो ऐसे मिलेंगे बेटा वो। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, कुछ ऐसे ही अंदाज में। आप घर पर रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, घर वालों से झगड़ा मत करिए, घर वाले अब सब कुछ है। ठीक है, और केसेस बेटा कोरोना के बढ़ रहे हैं, अभी भी एजुकेशन देखते हैं कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, लेकिन हमारा सिलेबस बेटा चलता रहेगा। अब गवर्नमेंट भी ये पॉलिसी लेके आ रही बेटा ऑनलाइन ही चलाएं, तो आप 10th और 12th के बच्चे, मैंने बोला है कई बार, ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि जिस मोड़ के ऊपर ये सोचें ना पढ़े तो फंस गए, पढ़े तो फंस गए, पढ़ने गए तो कैसे फंस गए, सिलेबस हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस कुछ कम होगा वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं बेटा, काम तो आएगा वो, ऐसा थोड़ा है वो सिलेबस ज़्यादा पढ़ लिया तो नुकसान करने लग गया, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर फ़ायदा करेगा। एजुकेशन ही एक ऐसी टर्म है, हद से ज़्यादा अगर आप उसको ग्रहण करते हो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा करेगी। खाना फ़ायदा नहीं करता, लेकिन एजुकेशन बेटा आपका फ़ायदा ज़रूर करेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे बेटा। ओके, बाय बाय।